सनी कामले, इन्होंने सवाल पूछा है कि कम्युनिज्म के बारे में आपकी क्या राय है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये कम्युनिज्म इस शब्द ने बहुत बड़ा योगदान मानव जाति के इतिहास में दिया है। कम्युनिज्म का वर्णन अगर करना है तो केवल कुछ दो तीन सूत्रों के आधार पर किया जा सकता है। इक्वालिटी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटारियत, और तीसरा वीदरिंग ऑफ द स्टेट। यानी इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए डिक्टेटरशिप निर्माण हो कामगारों की, जो एक्चुअल काम करते हैं, जिनके श्रम के आधार पर संपत्ति का निर्माण होता है, और बाद में धीरे धीरे पूरी तरह से स्टेट खत्म हो जाए और इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए। कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी, साइकोलॉजी निर्माण होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये जो पृथ्वी है, नेचर है, ये किसी का, एक व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति के समूह का नहीं हो सकता है। वो पूरे मानव जाति का है, उस पर पूरा मानव जाति का हक है। इसलिए कोई भी चीज, यानी नेचर की ही नहीं, कोई भी चीज किसी एक के मालकी की नहीं हो सकती है, एक की मालकियत वो हो नहीं सकती है। ये भी उसमें बात बहुत विस्तार से कही है और ये शायद उसका आधार भी है। आगे चलकर किसी भी ढंग से किसी की मिल्कियत कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ये बात यहां तक एक्सटेंड हो गई कि सबसे ज्यादा बड़ा किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने वाला जो भी व्यक्ति होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, उसको कैपिटलिस्ट कहा गया। अब फार्मर्स के मालकियत की जमीन होती है। अब ये जो किसान है, खेतीहर है, छोटी सी भी जमीन रखता है तो भी वो कैपिटलिस्ट, क्योंकि उसके मालकियत की वो जमीन है जिसके आधार पर वो उत्पादन करता है। एखादी इंडस्ट्री, एखादा कारखाना अगर किसी के मालकियत का है, वो भी कैपिटलिस्ट है। और ये कैपिटलिस्ट व्यवस्था को खत्म करना, इक्वालिटी लाना, सबकी मालकियत हो, पहले शुरुआत में कामगारों के स्टेट की मालकियत, और उसके बाद में स्टेट भी चला जाएगा और केवल कामगारों की मालकियत रहेगी, सबकी मालकियत रहेगी, सब मिल बांट के खाएंगे। ये पूरी की पूरी बहुत सुंदर कल्पना कम्युनिज्म में रखी गई है। इसलिए मार्क्स के शब्दों में इवन फैमिली इज द लास्ट सिटाडेल ऑफ कैपिटलिज्म, ऐसा कहा गया है। हमारी जो फैमिली होती है, कुटुंब होता है, वो आखिरी का किला है कैपिटलिज्म का, भांडवल तंत्र का, ऐसा कहा गया है। तो परिणाम ऐसा है कि अगर कम्युनिज्म सही माने में अमल में लाना है तो पूरे के पूरे भांडवलदारों को खत्म करना है, कैपिटलिस्ट को खत्म करना है। अब खत्म करने का मतलब मार डालना ये नहीं है, यानी वो कैपिटलिस्ट ना रहे, वो भी कामगार बने, वो भी प्रोलेटारियत बने, वो भी सही माने में श्रम करने वाले व्यक्ति बने। बगैर श्रम किसी को जीने का अधिकार नहीं। और जो आखिरी का किला है, जिसको हम फैमिली कहते हैं, फैमिली को भी खत्म किया जाए। क्योंकि इंसान संपत्ति क्यों इकट्ठा करना चाहता है? अब शुरुआत कैसी हुई संपत्ति इकट्ठा करने की, वो हम देखेंगे। तो मैंने एक किताब बहुत बार मैं उल्लेख करता हूं, अनटू दिस लास्ट नाम की एक किताब है रस्किन की। महात्मा गांधी जी ने उसका भाषांतर किया यूटोपिया नाम से। बहुत सुंदर किताब है, किस ढंग से संपत्ति निर्माण होते गई। क्योंकि शुरुआत मानव जाति के इतिहास में किसी के मालकियत की संपत्ति नहीं थी, पूरे टोली जो भी प्राप्त करती थी पूरे टोली का होता था।
जब इंसान खेती करने लग गया तब ये मालकियत निर्माण हुई। शुरुआत में तो नेचर पर किसी का अधिकार नहीं था, कोई भी जा सकता था, जंगल को तोड़ सकता था, वहां खेती करना शुरू कर सकता था। लेकिन जब ये जो खेती करने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेशों में शुरू हुई, तो एक दूसरे के साथ में बार्टर सिस्टम चलते थे कि भाई मैं ये उगाता हूं तो मेरे इतने 10 गेहूं के बोरे गेहूं हैं, उसके बजाय आप मुझे 10 दाल के पोते दे दीजिए। ये जो बार्टर सिस्टम चलते रही, दोनों अलग अलग प्रदेश में हैं। ये दोनों अलग अलग प्रदेश में नेचर भी अलग अलग ढंग से काम कर रहा है। एक जगह अकाल गिरी, नेचुरली उस साल में उसको तो गेहूं, जहां अकाल गिरी बी गांव में, वो तो गेहूं मांग रहा है लेकिन उसके बजाय दाल नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इस साल आप दाल नहीं दे रहे हो, अगले साल में 10 के बजाय 20 बोरे दीजिए। इस ढंग से और फिर अकाल गिरा बी टीम यानी बी गांव के लिए। फिर बी गांव कुछ पैदा नहीं कर पाई, लेकिन उनको गेहूं की तो आवश्यकता है, उन्होंने डिमांड की। इस तरह एक गांव या फिर एक टोली या फिर एक प्रदेश ज्यादा अमीर होते गया और दूसरा प्रदेश गरीब होते गया। ये बहुत अच्छे ढंग से ये रस्किन की किताब में उन्होंने रखा है। उसके बाद में फैमिलीज बननी शुरू हुई। अभी ये इतिहास मैं आपको कहूंगा नहीं, आपको बहुत अच्छे ढंग से इतिहास समझना है तो विवाह संस्था का इतिहास कर कर जो यूट्यूब पर मेरे वीडियोस अपलोडेड है वो आप अवश्य सुनिए, उसमें आपको बहुत बारीकी से सब बातें मिली। लेकिन जब पुरुष सत्ताक पद्धति निर्माण हुई, पुरुष को पता चला कि मेरे बिन किसी बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है, तो ये मातृसत्ता कुटुंब व्यवस्था थी वो अपने उसने कब्जे में ले लिया। यानी पहले ये मातृसत्ताक पद्धति का कुटुंब था, ये बहुत बड़ा होता था। तब ये पता नहीं था माता को केवल पता होता था कि मेरे पेट से बच्चे जन्म पाए हैं, मेरे बाद में कोई भी मेरा स्थान ग्रहण कर सकता है जो मेरे पेट से बच्चे जन्म लिए हैं उन्होंने। लेकिन ये बात पुरुषों के बारे में संभव नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता था कि कौन से स्त्री के पेट से मेरा बच्चा जन्म लेने वाला है। शुरुआत में तो ये भी पता नहीं था कि मेरे कारण बच्चा पैदा होता है। अब ये संपत्ति इकट्ठा होने लगी, क्योंकि लोग खेती करने लगे, साथ में पशु को भी पालने लगे। पशु भी धन बन गया, खेती की उपज भी धन बन गया, शिकार करते थे वो भी धन बन गया। इसकी मालिकियत किसकी? तो जब पुरुष सत्ता पैट्रियार्कल सोसाइटी शुरू हुई तो उसके बाद में छोटे छोटे कुटुंब बनते गए, और इसलिए संपत्ति इस ढंग से जगह जगह इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इंसान की बढ़ी। ये मैंने बहुत शॉर्ट में कहा है, आप विवाह संस्था के इतिहास में बहुत विस्तार से इसको समझ सकेंगे। तो मार्क्स का यह कहना था, एंगल्स का भी, दोनों ने मिलकर किताबें लिखी है कि हमको अगर सही माने में इक्वेलिटी एस्टेब्लिश करनी है, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको बहुत महत्व वो देते थे। ये अगर एस्टेब्लिश करनी है तो सबसे बढ़िया हमको एक बात करनी होगी कि हमारी जो कुटुंब संस्था है, फैमिली सिस्टम है, उसको भी हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।